हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 11। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे इस स्टोरी के लॉन्ग पार्ट डालने की। आप सभी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट श्रद्धा को राहुल मेहरा की पार्टी में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान से पार्क में लेकर आता है जो होटल के बाहर ही बना हुआ था और कस के झटक देता है। श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है विराट को इस तरह से देखकर। वो उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और उसे बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। विराट श्रद्धा को अपनी बाहों में कसकर भरे था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्रद्धा जब बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। श्रद्धा सही से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो विराट की बाहों से कैसे हटे। वो धीरे से विराट से बोलती है, सर आप तो मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ विराट सर। विराट श्रद्धा के चेहरे की तरफ देखता है तो उसका मासूम सा चेहरा मुरझा चुका था, मगर विराट उसे गुस्से भरी नज़रों से अपनी भौहें चढ़ाते हुए देखकर बोलता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो बार बार उसका वही रूप सामने आता है। तो श्रद्धा बहुत ही हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगती है। श्रद्धा को कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से उसके सीने पर अपने हाथ मारने लगती है। श्रद्धा विराट की बाहों से खुद को छुटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर वो खुद को उससे नहीं छुड़ा पा रही थी, जिससे हार मानकर वो फिर से वैसे ही उसकी बाहों में थम जाती है, क्योंकि विराट ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था अपनी बाहों में। श्रद्धा बोलती है, ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे आप मुझे? आप ना तो मेरे हस्बैंड है और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड, तो किस हक से आपने मुझे पकड़ रखा है? छोड़िए मुझे। आपको शर्म नहीं आती मिस्टर सिंघानिया? आप मुंबई के इतने बड़े नामी बिजनेसमैन होकर मुझे इस तरह से जबरदस्ती अपनी बाहों में भरे हैं। क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? छोड़िए मुझे। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। विराट श्रद्धा की क्यूट सी ये हरकत देखकर धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अगर छुड़ाना है तो तुम छुटा लो। श्रद्धा को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मैं लास्ट बार आपसे कह रही हूँ मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़ दीजिए। मगर विराट उसे नहीं छोड़ता है तो श्रद्धा विराट का हाथ कस के काट लेती है, जिससे विराट श्रद्धा को और भी ज़्यादा घूर कर देखता है और वे उसे और ज़्यादा अपने करीब कर लेता है और कस के अपनी बाहों में भर लेता है। बोलता है कि तुम लड़की हो या कोई जानवर हो, तुम इतनी तेज से कैसे काट सकती हो मुझे? उसे घूरते हुए वो बहुत ही गुस्से से देख रहा था। विराट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगने लगा था विराट को इस तरह से देखकर। तभी विराट धीरे से श्रद्धा को छोड़ देता है। श्रद्धा दूर खड़ी होकर थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में चिल्लाकर विराट से बोलती है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया होता पहले तो ये नहीं होता, मैं आपको कभी भी नहीं काटती। देखो आपको कितनी ज़्यादा चोट लग गई है मेरी वजह से, आपने मुझे मजबूर कर दिया काटने पे। अब श्रद्धा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था तो उसने विराट के करीब जाकर उसके हाथ को अपनी तरफ करते हुए देखा तो विराट के हाथ में काफ़ी ज़्यादा घाव हो गया था। श्रद्धा के काटने से उसके हाथ को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो विराट के हाथ पर गिरने लगते हैं। विराट श्रद्धा की तरफ देखने लगता है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। श्रद्धा को इस तरह से खुद के लिए परेशान होता देख, श्रद्धा को उसकी केयर करता हुआ देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब श्रद्धा की नज़रें अचानक से विराट की नज़रें से टकरा जाती हैं, जो बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा खिसिया जाती है। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अचानक से उसे इस तरह से देखकर। श्रद्धा उसका हाथ कस के झटक देती है और बोलती है कि ये आपके कर्मों के फल हैं, समझे? अगर आपने ऐसा न किया होता मेरे साथ तो ऐसा ना होता। श्रद्धा वहाँ से जाने लगती है। विराट थोड़ा गुस्से में श्रद्धा की तरफ घूर कर बोलता है, श्रद्धा रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। श्रद्धा विराट की एक बात नहीं सुनती है और वे जाने लगती है। तभी विराट उसके करीब जाकर फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रद्धा का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो तो अचानक से विराट को इस तरह से देखकर घबरा गई थी। वो थोड़ा सा गुस्से में आकर विराट से बोलती है, मिस्टर सिंघानिया आप फिर से मेरे साथ वही हरकत कर रहे हैं। श्रद्धा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं विराट सर, छोड़िए मुझे। आप क्यों मुझे बार बार इस तरह से अपने करीब कर रहे हैं? मुझे नहीं रहना आपके साथ, छोड़िए मुझे। विराट श्रद्धा का हाथ कस के पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बोलता है, नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी हिम्मत है तो छुड़वा के दिखाओ। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। श्रद्धा जोर से विराट को धक्का देते हुए और वहाँ से भागते हुए होटल के अंदर चली जाती है। विराट बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, मगर वो नहीं रोक पाता। विराट जो श्रद्धा को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था वो भी उसके पीछे पीछे होटल में चला जाता है। श्रद्धा का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब उसका मन तो कर रहा था विराट को जान से मार दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब पार्टी में भी श्रद्धा का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। श्रद्धा जब होटल के अंदर आ जाती है, इधर अक्षत जो काफ़ी देर से श्रद्धा को इधर से उधर ढूंढ रहा था, मगर श्रद्धा उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। वह दिल ही दिल सोच रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, वो कहीं श्रद्धा के साथ कुछ कर ना दें या फिर कहीं वो राहुल को ही कुछ ना बोल दें। मुझे तो अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। अक्षत बहुत ज़्यादा थक जाता है श्रद्धा को ढूंढ ढूंढ कर, मगर अब वो श्रद्धा का इंतज़ार ही कर सकता था और कुछ भी नहीं। वो दिल ही दिल सोच रहा था कि भाई ना जाने श्रद्धा को इतनी देर से कहाँ पर लेकर गए हैं, भाई गुस्से में उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। जैसे ही अक्षत की नज़र अचानक से श्रद्धा पर पड़ती है जो गेट पर खड़ी थी, वे तुरंत ही उसके पास आता है। श्रद्धा भी जो पार्टी में अक्षत को ही ढूंढ रही थी इधर उधर। श्रद्धा कुछ बोल पाती उससे पहले ही अक्षत श्रद्धा से बोलता है, श्रद्धा तुम कहाँ पर थी और भाई तुम्हें कहाँ पर लेकर गए थे। श्रद्धा अच्छा से बोलती है, कुछ नहीं सर, वो विराट सर मुझसे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते थे, उसी के लिए लेकर गए थे। श्रद्धा नहीं चाहती थी विराट की कोई भी हरकत अक्षत को अभी इस वक्त पता चले, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए था विराट ने उसके साथ जो हरकत करी है। वे सोच रही थी कि अभी सही टाइम नहीं है उसे बताने का। वो ऑफिस में जाकर अक्षत को सारी बात बता देगी। श्रद्धा की बात सुनकर अक्षत थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। श्रद्धा बोलती है, मगर सर मुझे घर जाना है, मुझे पार्टी में नहीं रुकना है, मुझे इस पार्टी में बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही है। अक्षत बोलता है, मगर श्रद्धा क्यों, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। श्रद्धा बोलती है, नहीं सर, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, मगर मैं अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अच्छा, इससे पहले कुछ और बोल पाता वहाँ पर राहुल मेहरा आ जाता है जो श्रद्धा की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ श्रद्धा, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। तभी श्रद्धा बोलती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्षत बोलता है, यार श्रद्धा को इस पार्टी में घबराहट महसूस हो रही है, वो अपने घर जाना चाहती है, यहाँ नहीं रुकना चाहती। मगर राहुल मेहरा तो श्रद्धा की खूबसूरती का दीवाना बन गया था। वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं श्रद्धा, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। श्रद्धा राहुल मेहरा की तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी राहुल उसे क्यों रोकना चाहता है। उसकी असलियत, उसकी गंदी नज़रें उसके ऊपर थीं, उसकी खूबसूरती का दीवाना था वो। राहुल श्रद्धा के एक्सप्रेशन देखते हुए समझ जाता है वो गुस्से में है और वो बोलता है, अरे मेरा मतलब है अगर तुम पार्टी से चली जाओगी तो ये पार्टी एकदम सूनी सूनी हो जाएगी, तुम्हारे आ जाने से मेरी पार्टी की रौनक बढ़ गई है, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ ना श्रद्धा। अक्षत भी श्रद्धा से बहुत बोलता है, श्रद्धा थोड़ी देर रुक जाओ, तुम यहाँ पर रुकोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज़। श्रद्धा बहुत मना करती है, मगर फिर अक्षत बोलता है, अच्छा ठीक है श्रद्धा, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर खुद छोड़ दूंगा। श्रद्धा अक्षत की बात मान लेती है और बहुत ज़्यादा रोकने पर वो पार्टी में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इधर विराट दूर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था और श्रद्धा की तरफ घूर घूर के देख भी रहा था। श्रद्धा अक्षत के साथ पार्टी के अंदर चली जाती है। तभी अक्षत श्रद्धा को एक गिलास जूस का देता है और बोलता है, श्रद्धा तुम ये जूस पी लो और रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें घर छोड़ दूंगा। श्रद्धा हल्का सा मुस्कुराती है और जूस का गिलास अक्षत के हाथों से लेकर एक घूंट जूस का पीती है। जैसे ही उसने अपनी नज़रें ऊपर करी तो विराट जो उसे घूर रहा था उसके ठीक सामने ही खड़ा था। विराट का गुस्से वाला चेहरा श्रद्धा जैसे ही देखती है वो फिर से थोड़ा सा घबरा जाती है। वो अपने मन ही मन विराट को गालियां देने लगती है कि ये मगरमच्छ फिर से यहाँ पर आ गया, ये तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी ही खा जाएगा, ऑफिस में तो ये ऐसे दिखावा करता है सबको जैसे इससे ज़्यादा तो दुनिया में कोई शरीफ ही नहीं है और एक नंबर का लड़की बाज है, कितना गंदा इंसान है ये, अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अगर इसने मेरे साथ जरा से भी अब बदतमीजी करने की कोशिश करी। श्रद्धा विराट को नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए जूस का गिलास टेबल पर ही रख देती है और सोचती है कि वो वहाँ से चली जाए। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी राहुल मेहरा वहाँ पर आ जाता है और श्रद्धा का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। बोलता है, श्रद्धा क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी।
ना चाहते हुए भी राहुल से हाँ बोल देती है श्रद्धा, क्योंकि वो विराट से दूर रहना चाहती थी। विराट से उसे अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वे फिर राहुल मेहरा की तरफ हल्का सा स्माइल देती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल। विराट अपनी आंखें चढ़ाते हुए श्रद्धा को घूर रहा था। वे अपने मन में सोच रहा था कि अभी मैं इस लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है मैंने, और इसे किसी दूसरे लड़के के साथ दिखना भी नहीं ये बोला है, फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ही ये राहुल के साथ डांस करने जा रही है। लगता है इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। श्रद्धा अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, मैं इस मगरमच्छ से डरती नहीं हूँ। साथ ही साथ वो विराट की तरफ देख रही थी। तभी राहुल मेहरा श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगता है। श्रद्धा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब राहुल ने उसका हाथ पकड़ा था। वो नहीं चाहती थी कि राहुल उसके साथ डांस करे, मगर वो मजबूर होकर ऐसा बोल रही थी। श्रद्धा जानबूझकर अपने इमोशंस को बर्दाश्त कर रही थी। वो विराट को दिखाना चाहती थी जैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल मेहरा के साथ डांस करने में, मगर श्रद्धा बार बार अपना हाथ राहुल मेहरा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विराट जो ये सारी चीज़ें समझ रहा था कि श्रद्धा भी नहीं चाहती है राहुल मेहरा के साथ डांस करना, उसे वो पसंद नहीं है और वो जानबूझकर उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। विराट इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। विराट जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये सब देख रहा था, एक शब्द भी श्रद्धा से नहीं बोलता है, बस उसे घूरता रहता है। श्रद्धा ना चाहते हुए भी राहुल मेहरा के साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है, जहां वो उसके साथ ज़बरदस्ती डांस करने लगती है। इधर विराट एक ग्लास वाइन का लेता है जो वो एक बार में ही उसे पूरा पी जाता है। विराट की आंखें काफ़ी ज़्यादा अब लाल हो चुकी थी गुस्से से। श्रद्धा को राहुल के साथ डांस करता देख विराट से अब बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में डांस फ्लोर की तरफ श्रद्धा को घूरते हुए बढ़ जाता है। राहुल श्रद्धा की कमर पर अपना हाथ रखता है और उसके एक हाथ को अपनी हाथों में लेकर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसके साथ डांस कर रहा था। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी राहुल मेहरा के साथ। वो बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी, मगर राहुल एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था जो ज़बरदस्ती श्रद्धा को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, उससे साथ ज़बरदस्ती किस करना चाहता था। तभी गुस्से में विराट डांस फ्लोर के ऊपर चढ़ जाता है और श्रद्धा और राहुल के करीब जाकर वो राहुल का हाथ जो श्रद्धा की कमर पर था उसे कसकर पकड़कर जोर से झटक देता है और दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए राहुल से घूरते हुए गुस्से में बोलता है कि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है राहुल, जिससे तुम अपनी सारी हदें भूल गए हो। श्रद्धा जो नीचे गिरने ही वाली होती है, विराट उसका हाथ एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए बाहों में भर लेता है। बोलता है, संभाल कर मेरी जान, तुम गिर जाओगी। श्रद्धा की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसका ये शब्द सुनकर, मेरी जान, और उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। इधर राहुल मेहरा जो विराट के झटके से सदमे में चला गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये विराट को क्या हो गया, उसने इतनी तेज मुझे क्यों झटक दिया। वे धीरे से डांस फ्लोर से उतर आता है और मन ही मन सोचने लगता है कि शायद उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तभी विराट ने उसे ऐसे किया है। श्रद्धा विराट को बहुत ज़्यादा घूर रही थी, तभी लाउड म्यूजिक बजने लगता है। विराट श्रद्धा के साथ डांस करने लगता है। श्रद्धा विराट को ऐसे देख रही थी जैसे वो उससे प्यार करने लगी है, उसके अंदाज में खो गई थी। श्रद्धा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था विराट के साथ डांस करके। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो विराट को काफ़ी पहले से जानती है। वह उसकी बाहों में उसे एक अजीब सा टच महसूस कर रही थी जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया। श्रद्धा की आंखें बंद हो जाती हैं। विराट जो श्रद्धा को अपनी बाहों में भरकर रोमांटिक डांस कर रहा था, दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। इधर श्रद्धा के चेहरे पर बार बार उसकी जुल्फें लहरा रही थी। विराट श्रद्धा के चेहरे से बड़े ही रोमांटिक तरीके से उसकी जुल्फों को अपने हाथों से बार बार हटाता है, तभी उसके हाथ अचानक से श्रद्धा के होंठों पर चले जाते हैं। विराट अपना हाथ श्रद्धा के चेहरे पर फेरते हुआ अपने फेस को उसके फेस से टच करता है। श्रद्धा को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। विराट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह श्रद्धा को अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भरकर अपने एक हाथ को उसकी कमर की तरफ निकालकर उसके होंठों पर उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से लाइट जल जाती है। लाइट जलने की वजह से श्रद्धा की आंखें जो बंद थी वो एकदम से खुल जाती हैं। जो श्रद्धा के बिल्कुल करीब था
एकदम से चौंक जाता है। श्रद्धा को इतना करीब देखकर श्रद्धा उसे दूर करते हुए बुदबुदाते हुए धीरे से बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप भूल गए हैं आप कहाँ पर हैं और आपकी पोजीशन क्या है? आप सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अभी मेरे साथ क्या कर रहे थे? तभी वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं उन दोनों के डांस के लिए। श्रद्धा और विराट दोनों ही झूठी स्माइल करते हुए दोनों इधर उधर देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। श्रद्धा धीरे से डांस फ्लोर से नीचे उतर आती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। विराट, जो अभी भी श्रद्धा को घूर ही रहा था, वो भी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे क्या हो गया है, वो भी मैं इतने लोगों के सामने एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा। वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। विराट भी डांस फ्लोर से फिर धीरे से नीचे उतरकर साइड में खड़ा हो जाता है और श्रद्धा की तरफ देखने लगता है। इधर श्रद्धा का फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है तो वो फ़ोन उसकी माँ का होता है। श्रद्धा अपना फ़ोन उठाती है, हेलो हेलो बोलती है, मगर लाउड म्यूज़िक बजने की वजह से उसे कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से श्रद्धा अपना फ़ोन लेकर होटल के बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, हेलो, हाँ माँ बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ बोलती है, बेटा कहाँ पर है तू, अभी तक घर क्यों नहीं आई है? श्रद्धा बोलती है, माँ वो मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि मुझे आज आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैं ऑफिस की तरफ से एक पार्टी में आई हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ जाऊँगी। उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है तू, रात के 11 बज चुके हैं, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तू बस जल्दी से घर आ जा। श्रद्धा बोलती है, हाँ माँ, बस मैं अभी निकल ही रही हूँ। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है। मगर श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान थी घर जाने के लिए। वो सोचती है कि अब वो पार्टी में नहीं जाएगी, मैं यहीं से टैक्सी कर वेट करूँगी और घर चली जाऊँगी, क्योंकि अक्षत ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो कार ड्राइव करने की हालत में अब बिल्कुल भी नहीं रहा था। श्रद्धा वहीं खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से कोई भी टैक्सी वहाँ पर नहीं आ रही थी। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सोच कर कि अब वो घर कैसे जाएगी। वो इधर उधर देख ही रही थी और सोच ही रही थी कि अब घर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इधर विराट श्रद्धा को पार्टी में ढूंढ रहा था, वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी वह होटल के बाहर अचानक से आता है तो देखता है श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रोड पर खड़ी है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और बोलता है, क्या हुआ मिस श्रद्धा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने आपसे मना किया था ना कि आपको कहीं भी नहीं जाना है अकेले। श्रद्धा विराट को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हुए बोलती है, आपसे मतलब? विराट बोलता है, हाँ मतलब तो है मेरी जान मुझे तुमसे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तभी वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है। विराट फिर से उसके पास जाता है और बोलता है, लगता है आपको मेरी बात सुनाई नहीं थी मिस श्रद्धा, मैंने आपसे कुछ पूछा है ना? श्रद्धा बोलती है, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता सिंघानिया। विराट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है श्रद्धा की ये बात सुनकर। तभी वहाँ से एक टैक्सी जा रही थी। श्रद्धा उसे हाथ देती है, रोकने की कोशिश करती है, उसके पास भागकर जाती है तो वो टैक्सी वाला टैक्सी रोक देता है। श्रद्धा टैक्सी में बैठने ही वाली होती है कि तभी विराट गुस्से में उस टैक्सी वाले को वहां से जाने का इशारा करता है। टैक्सी वाला विराट के गुस्से से डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के चक्कर में टैक्सी लेकर वहां से भाग जाता है। श्रद्धा को मना कर देता है, बोलता है मैं नहीं जा पाऊंगा मैडम, और वहां से चला जाता है। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विराट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया आप खुद को समझते क्या हैं? आपने क्यों मुझे नहीं जाने दिया मेरे घर? मुझे अपने घर जाना है, आपने क्यों मुझे टैक्सी में नहीं बैठने दिया? उस टैक्सी वाले को भगा दिया, मैं कैसे जाऊंगी घर? बोलो। विराट श्रद्धा को कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी मर्सिडीज के पास आ जाता है। अपनी मर्सिडीज स्टार्ट करता है और श्रद्धा के पास लाकर रोकता है, बोलता है, श्रद्धा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तब बहुत ही हैरानी से विराट की तरफ देखने लगती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सच में विराट ही है। वह देखते हुए मन में बोलती है कि इस मगरमच्छ को अचानक से ये क्या हो गया, ये अभी तो इतना रूड था और अचानक से ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वे गुस्से में बोलती है कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। श्रद्धा इतना बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। विराट फिर से अपनी मर्सिडीज को उसके सामने लाकर रोकते हुए गाड़ी के हॉर्न को तेज तेज बजाने लगता है। श्रद्धा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ घूरते हुए देख कर कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी विराट गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। श्रद्धा ना चाहते हुए भी पहले इधर उधर देखती है, फिर अपने पैर पटकते हुए गुस्से में गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। बोलती है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ गए हैं मिस्टर विराट?
मैं अकेले भी जा सकती हूँ, क्या आप अकेले नहीं जा सकते हैं? विराट श्रद्धा का कोई भी बात का जवाब नहीं देता और उसकी तरफ देखते हुए अपनी मर्सिडीज को चलाने लगता है। वे उससे कुछ भी नहीं बोलता है। श्रद्धा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठी अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। विराट अपनी मर्सिडीज में लगे शीशे से श्रद्धा की तरफ देख रहा था। श्रद्धा का मासूम चेहरा विराट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो वो बार बार उसमें कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही श्रद्धा की नज़र उसकी मर्सिडीज में लगे शीशे की तरफ जाती है, विराट और श्रद्धा दोनों की ही नज़रें फिर से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। विराट जल्दी से अपनी नज़रें चुराते हुए सामने की तरफ कर लेता है, मगर श्रद्धा समझ जाती है कि विराट उसे देख रहा था। श्रद्धा बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? विराट श्रद्धा की एक भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। श्रद्धा को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने आपसे कुछ पूछा है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। विराट धीरे से श्रद्धा के करीब आकर बोलता है, मिस श्रद्धा, क्या आपका घर इसी रास्ते पर है? इतना बोलता है श्रद्धा गुस्से में मुंह बनाते हुए बोलती है, जी हाँ, मेरा घर इसी रास्ते पर है, सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ना है बस। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी मर्सिडीज को चलाने लगता है। विराट श्रद्धा की फीलिंग्स को समझ रहा था। विराट श्रद्धा को किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। श्रद्धा अपने मन में बोलती है, ये मगरमच्छ अभी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझ रहा था, इतना ज़्यादा बोल रहा था, और अभी इसकी बोलती क्यों बंद हो गई है, कुछ जवाब क्यों नहीं देता है। तभी मर्सिडीज अचानक से रुकती है तो श्रद्धा देखती है कि उसका घर आ चुका था। विराट उसकी तरफ धीरे से भौं चढ़ाते हुए इशारा करते हुए बोलता है, मिस श्रद्धा, क्या आपका घर यहीं पर है? श्रद्धा ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला कि जी हाँ, मेरा यही घर है। वे गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी विराट श्रद्धा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मेरी जान, इतनी भी जल्दी क्या है? एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो और आज के बाद कभी भी किसी और के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेंगी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, आप कौन होते हैं बोलने वाले, छोड़िए मुझे। श्रद्धा अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो नाकामयाब रहती है। वो मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है। तभी विराट धीरे से उसके गाल पर एक किस करता है और उसके हाथ को धीरे से छोड़ देता है। बोलता है, अब आप जा सकती हैं मिस ब्यूटी। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पैर पटकते हुए घर के अंदर चली जाती है। विराट श्रद्धा को तब तक देखता रहता है जब तक वे अपने घर के अंदर नहीं चली जाती। उसके बाद वो भी अपनी मर्सिडीज को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। श्रद्धा अपने रूम में आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना बैग पटक देती है और अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने मन ही मन ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगती है, जो कि कोई भी देखकर बता सकता था कि श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग, जो कि जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्यारे प्यारे कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखा करिए, जो भी मोमेंट आपको पसंद आया करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।